मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, please. ओके। आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडम प्रमाति बलवडदृढ तस्याहं निग्रहं मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। वायोरिव सुदुष्करम्। Translation: The mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. कौन बोल रहा है ये? कोई बता सकता है? ये श्लोका कौन बोल रहे हैं? यस, ये श्लोका अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्णा, ये जो मन है ये बहुत चंचल है, प्रमाथी है, बलवत है और दृढ़म है। तो क्या अर्जुन अपने मन के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरा मन बहुत चंचल है, प्रमाथी है, पागल है, दिल तो पागल है, राइट? या फिर मन चंचल है और बहुत बलवान है हमारा मन जो है बहुत बलवान है। तो क्या ये सिर्फ अर्जुन का मन का नेचर है ये या फिर वो जनरल स्टेटमेंट बोल रहे हैं? आप में से किस किस को ऐसा एक्सपीरियंस है कि हमारा मन जो है बहुत चंचल है, बहुत बलवान है? तो ये समझने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि मन होता क्या है। तो कभी भी हमें कोई भी फीलिंग्स आती है, हमें कुछ भी इच्छा होती है, देखिए क्या कैसा रहता है ना, कोई भी कार्य करने से के पीछे दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है कि बुद्धिमानी इस्तेमाल करना, कि ये सही है या फिर ये गलत है। तो उसको बोलते हैं हिंदी में या फिर संस्कृत में विवेक शक्ति। विवेक शक्ति मतलब बुद्धि के हिसाब से हम निर्णय लें कि ये सही है मेरे लिए, ये गलत है मेरे लिए। और ये निर्णय हम कैसे ले पाते हैं? बुद्धि कहाँ से हमारी बिल्डअप होती है? जब हम दूसरों से सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस देखते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रहता है वो सुन के सीख जाता है। उसने अगर कहीं पे सुन लिया कि ये खाना अच्छा नहीं होता तो वो सीख जाएगा, उसके बाद वो नहीं खाएगा उस चीज को। उससे कम बुद्धिमान व्यक्ति जो रहता है वो सुन के नहीं सीखता, वो दूसरों के उदाहरण को देख के सीखता है कि ठीक है, उसने सुना है कि ऑयली ज्यादा नहीं खाना चाहिए एक उम्र के बाद, लेकिन उसको फिर भी कन्विक्शन नहीं आया। फिर जब वो देखेगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है और उनको क्या क्या अलग अलग ऑपरेशंस वगैरह करवाने पड़ रहे हैं, तो फिर वो दूसरों के उदाहरण को देख के समझ जाएगा। उससे कम बुद्धिमान व्यक्ति वो रहता है जो दूसरों को देख के भी नहीं समझता, जो खुद के अनुभव से समझता है। जब उसके साथ कुछ गड़बड़ होगा तब जाके उसको अक्ल आएगी। तो जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, वो देखते हैं कि काफी सारे दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे और आगे जाके फिर उनको दिख रहा है कि वो फेल होंगे वगैरह, लेकिन फिर भी जब खुद पढ़ाई करने की बात आती है तो फिर भी उनकी इच्छा नहीं होती पढ़ने की। जब तक खुद पे नहीं बीतेगी तब तक अक्ल नहीं आती कुछ लोगों को, लेकिन अगर खुद के ऊपर बीत गई तो फिर हो सकता है उसको अकल आ जाए। लेकिन उनसे भी कम बुद्धि वाले लोग रहते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है प्रॉब्लम का, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरते। तो उनके लिए तो कोई उम्मीद ही नहीं है फिर। तो ये उस प्रकार से हो गया कि एक व्यक्ति, जैसे जब शक्तिमान सीरियल आया था शुरू शुरू में, तो काफी लोगों को इतनी प्रेरणा मिली थी शक्तिमान सीरियल देख के कि काफी छोटे बच्चों ने छत के ऊपर से कूद के सुसाइड कर लिया। मतलब सुसाइड करने के लिए नहीं कूदा उन्होंने, वो भी ऐसे शक्तिमान की तरह गोल 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 घूम के ऐसे कूदे। उनको लगा शक्तिमान की तरह वो भी हवा में उड़ने लगेंगे, लेकिन सिर्फ गोल 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 घूम के कूदने से कोई हवा में नहीं उड़ता, राइट? वैसे भी कोई हवा में नहीं उड़ सकता जब तक उसके अंदर योग सिद्धि ना हो। तो ऐसे काफी बच्चे नीचे गिरे।
अभी आप इमेजिन कीजिए, एक बच्चा है, वो ऐसे कूद के नीचे गिरा, उसकी हड्डी पसली टूट गई, और कुछ दिनों बाद वापस से आप उसको देखते हो कि वो सीढ़ी चढ़ के वापस से छत पे आ रहा है और वापस से कूदने जा रहा है। और अगर आप उसको रोकते हो कि अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या, पहले एक बार तुम कूदे थे, गिरे थे, हड्डी पसली टूटी थी, वापस से कूदने जा रहे हो, तो वो बोले, अगर वो ऐसा बोलता है कि पिछली बार मैं ठीक तरीके से नहीं कूदा था, अभी मैं थोड़े अलग एंगल से घूम कूदूंगा, या फिर मैं इस बार थोड़ा ज्यादा घूम के कूदूंगा, तब जाके मेरे को कुछ नहीं होगा, तब जाके मैं उड़ूंगा, तो ऐसे व्यक्ति को तो फिर कोई सुधार ही नहीं सकता, क्योंकि उसको हमेशा उम्मीद लगी है कि इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से खुशी मिलेगी मुझे। जैसे कई बार होता है कि हम कुछ गलत कार्य करते हैं और फिर उसके बाद हमें अफसोस होता है, हमें एक्सपीरियंस होता है कि उससे हमारे सेहत को, हमारे शरीर को, हमारे मन को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वापस हमारा मन बोलता है कर ले, क्या प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए पहली बात तो ये जो मन है ना, हमें समझना है कि ये मन एक हमारे शरीर का अंग है। जैसे हमारे अलग अलग शरीर के अंग हैं, अभी आंख जो है, आंख का काम है देखना, आंख कभी सुन नहीं सकती। कान का काम है सुनना, कान कभी देख नहीं सकता। तो हर एक अंग का एक प्रकार का बनावट है, उसका फंक्शनैलिटी है, वो क्यों है ऐसा। वैसे कि अभी आंख, अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछेगा कि आंख देख ही क्यों सकती है, आंख सुन क्यों नहीं सकती, तो अभी उसका क्या जवाब देंगे, यही जवाब देंगे कि वो आंख बनी ही वैसी है। आंख बनी ही वैसी है देखने के लिए, आंख सुनने के लिए नहीं बनी है। तो हर एक हमारे शरीर के अंग का एक अलग प्रकार का, एक खुद का एक तरीका है काम करने का। हम उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते कि ये ऐसा ही काम क्यों करता है, ये वैसे काम क्यों नहीं करता, क्योंकि वो बना ही वैसा है, उसका पदार्थ ही वैसा है। समझ रहे हैं आप सभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो उसी प्रकार से हमारा जो मन है वो भी हमारे शरीर का एक अंग है। जैसे हाथ पैर कान आंख नाक मुंह है, वैसे मन भी हमारे शरीर का एक अंग है। और उसका कार्य करने का एक पर्टिकुलर तरीका है। वो वैसे ही कार्य क्यों करता है ये हम नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो बना ही वैसा है, मन वैसा ही कार्य करता है। तो हमारे मन का एक नेचर है कि, बहुत ध्यान से सुनिए, ये हम सभी के लिए एप्लीकेबल है। हमारे मन का एक ऐसा स्वभाव है कि वो सिलेक्टिवली एक्सपीरियंसेस को नोट करता है। हमारा मन एक्सपीरियंसेस को सिलेक्टिवली नोट करता है, सारे एक्सपीरियंस को उतना सीरियसली नोट नहीं करता वो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। सपोज किसी दिन आपने अम, आपकी पसंदीदा चीज, किसका एग्जांपल लूं, चलो मैं विवेक प्रभु का एग्जांपल लेता हूँ। विवेक प्रभु, आपका सबसे फेवरेट स्वीट कौन सा है, जिलेबी। कौन सा है। जिलेबी। जलेबी, वाह। जलेबी किस किस को पसंद है, मैं भी थम्स अप देता हूँ, मुझे भी पसंद है। तो अ, जलेबी हम कितना खा सकते हैं एक बार में, सपोज हम 5-6 खा सकते हैं। चलो किसी को बहुत ज्यादा भूख लगी है, 8-10 खा सकते हैं। अगर अभी जैसे विवेक प्रभु को बहुत पसंद है जलेबी, विवेक प्रभु ने सपोज किसी दिन 15 जलेबी खा ली, ठीक है, 15 जलेबी खा सकते हैं। बाय द वे आई एम नॉट वेरी श्योर, कौन कौन खा सकते हैं 15 जलेबी, विवेक प्रभु को छोड़ के और कोई नहीं खा सकता। तो सपोज किसी दिन 15 जलेबी खा ली विवेक प्रभु ने, तो अगली बार क्या होगा, अगले दिन उनको या उसी दिन उनको पेट दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि शरीर की कैपेसिटी नहीं है उतनी खाने की। हमने कुछ तो गलत कार्य किया बेसिकली। तो जब जलेबी खाई तो उसमें बहुत आनंद आया, उसमें बहुत मजा आया। लेकिन बाद में उस जलेबी को खाने की वजह से जो पेट में दर्द हुआ, उससे बहुत पीड़ा हुई, दर्द हुआ, दुख हुआ, पीड़ा हुई। लेकिन अगली बार जब वापस से कुछ महीने बाद जलेबी बनेगी, तो विवेक प्रभु, आपको वो जलेबी का स्वाद ज्यादा जोरों शोरों से याद आएगा,
या फिर पेट की जो पीड़ा थी वो ज्यादा जोरों शोरों से याद आएगी? पेट की पीड़ा। पेट की पीड़ा। अरे वाह! आपका मन काफी, दैट मीन्स आपको जलेबी उतनी ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन हमारा मन जो है उसको जनरली जो अच्छा एक्सपीरियंस मिला था वो ज्यादा स्ट्रांगली याद होता है, और जो खराब एक्सपीरियंस मिला था वो उतना स्ट्रांगली याद नहीं रहता। इसका मतलब आपका जलेबी का एक्सपीरियंस उतना स्ट्रांग नहीं था शायद स्वाद का। लेकिन ये मैंने जलेबी का एग्जांपल लिया, लेकिन काफी सारे ऐसे उदाहरण भी हम सोच सकते हैं जिसके बारे में डिस्कस करना उतना उचित नहीं रहेगा शायद। काफी सारे पापमय कृत्य लोग करते हैं, इंटरनेट पे जाके अलग अलग चीजें करते हैं, और बाद में उसके बाद पीड़ा होती है, उसके बाद हमें सफरिंग होता है, प्रॉब्लम होता है, पता है कि ये गलत कर रहा हूं मैं। लेकिन अगली बार वापस से जब वो प्रॉम्प्ट आता है अंदर से, वापस से जब वो इच्छा होती है बाहर, हम वापस से कुछ ट्रिगर मिलता है, तो मन के अंदर दोनों विचार आते हैं। जनरली दोनों भी नहीं आते, जनरली एक ही विचार आता है कि अरे यार कितना मजा आया था पिछली बार, कितना एंजॉय किया था मैंने, सिर्फ वही आता है। लेकिन उसके अलावा, उसके साथ साथ जो पीड़ा हुई थी, जो हमें हानि पहुंची थी, जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो माइंड को उतने याद नहीं आते। किसी भी एक्टिविटी के साथ जो उसका एक्सपीरियंस था, जो पॉजिटिव, जो मजा आया था, मजा आने वाला एक्सपीरियंस माइंड में ज्यादा स्ट्रांगली स्टोर होता है, और माइंड उसको ज्यादा बाहर प्रॉम्प्ट करता है। जो पीड़ा हुई, जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, वो उतने ज्यादा प्रॉम्प्ट नहीं करता माइंड। ऐसा किस किस को अनुभव है अपने जीवन में कि कॉन्सिक्वेंसेस माइंड में याद नहीं आते उतने एक्टिविटी के, जो उसका एक्सपीरियंस था वो ज्यादा याद आता है जब वापस से वो ट्रिगर आता है तो उस एक्टिविटी का। तो तो ये माइंड का स्वभाव है। माइंड जो है वो कभी भी एब्सोल्यूट हमें गाइडेंस नहीं देता, माइंड हमेशा सिलेक्टिव गाइडेंस देता है। माइंड सिर्फ ये बोलता है कि अरे मजा आया था, कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके आगे का जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो माइंड हमें रिमाइंड नहीं कराता। उसके लिए हमें अलग से, माइंड के अलावा और एक फैकल्टी है हमारे पास, हमारे अंदर एक और एक शरीर का अंग है जिसको बोलते हैं बुद्धि। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो परिणाम थे उस एक्टिविटी के, उस परिणाम को याद करने के लिए हमें बुद्धि की शरण लेनी पड़ती है। मन का सिर्फ एक ही काम है, एक्सपीरियंसेस बताना। कॉन्सिक्वेंसेस मन नहीं बता पाता। तो तो इसीलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि ये शरीर, ये जो मन है, ये हमारे शरीर का एक अंग है, और उसके अंदर अलग अलग अनुभव हमारे स्टोर होते हैं, और उस अनुभव, एक्सपीरियंस के अनुसार हमारा जो मन है वो अलग अलग हमें प्रॉम्प्ट्स देता है, अलग अलग हमें एक्टिविटीज करने के लिए इच्छाएं मन से आती हैं। और मन के तीन फंक्शनैलिटीज होती हैं। एक फंक्शनैलिटी होती है थिंकिंग, सोचना। दूसरा फंक्शनैलिटी होती है फीलिंग, फील करना। हमें जो फील होता है ना कि मुझे ये करने में अच्छा फील हो रहा है, भले ही वो अच्छा हो या ना हो, लेकिन मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो ये फीलिंग जो आती है ये मन से आती है। और उसके अलावा विलिंग, विलिंग मतलब इच्छा करना कि ये मुझे करना है। तो ये सोचना, सोचने को हम ऐसा बोल सकते हैं कि कई बार कोई एक्टिविटी हमने की नहीं है, सोच सोच के ही आनंद आ रहा है हमें। जैसे अभी सपोज कोई आप में से कोई अगर आईफोन आपको कोई गिफ्ट करने वाला है, तो आईफोन अभी तक हाथ में आया नहीं है, आईफोन हमने अभी तक यूज नहीं किया, लेकिन वो सोच सोच के कि मेरे पास आईफोन आएगा, मैं उसको एंजॉय करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो इसका स्क्रीन ऐसे दिखेगा, मेरे को इतना मजा आएगा, ये सोच सोच के ही आनंद आता है। और मैक्सिमम हमारा आनंद सोच सोच के ही आता है। आप अभी आप सोच सकते हैं, अपने माइंड में आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी करने में उतना मजा नहीं आता जितना उसके पहले उसको सोचने में आता है। राइट, वी ऑल हैव दिस एक्सपीरियंस कि उस कोई भी चीज प्राप्त करने से पहले ही उसके बारे में सोच सोच के हमें ज्यादा आनंद आता है। मिलने के बाद ठीक है, लगता है कि ठीक है मिल गया, अभी क्या उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। मिलने के बाद फिर उतना कुछ फील नहीं होता, फिर ठीक है मिल गया, दैट्स इट। बट उसके बारे में सोच सोच के हमें कुछ ज्यादा ही आनंद आता है, जितना एक्चुअल में नहीं आता उसके पहले सोच सोच के उतना ज्यादा आता है।
तो ये जो एक्सपीरियंस है कहाँ से आता है? ये मन से आता है। तो मन की तीन एक्टिविटीज हैं: थिंकिंग करना, विजुअलाइज करना चीजों को, दूसरा फील करना। अभी जैसे हमारी आंखें जो हैं, हमारे कान जो हैं, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? बाहर की दुनिया से अलग अलग जो स्टिमुलस हैं ये हमारे अंदर भेज रहे हैं। लेकिन फीलिंग्स कहाँ से आ रही हैं? अभी लाल कपड़ा अगर आपने आपके सामने देखा, तो कोई अगर मशीन है, कोई अगर कैमरा लगा है, तो कैमरा क्या डिटेक्ट करेगा? कैमरा डिटेक्ट करेगा लाल कपड़ा। लेकिन आप क्या डिटेक्ट करोगे? आप सिर्फ लाल कपड़ा डिटेक्ट नहीं करोगे, आपके अंदर फीलिंग्स आएंगी कुछ तो। हो सकता है वो लाल कपड़े से रिलेटेड कुछ पहले के एक्सपीरियंसेस हों। हो सकता है कि लाल कपड़े, लाल कलर का आपने टी शर्ट पहना था, उस दिन आपका बहुत अच्छा दिन गया हो, तो फिर आपको वो दिन याद आ जाएगा। तो ये सब जो फीलिंग्स है ये हमारे मन से आती हैं। और तीसरी बात, विलिंग, कि हमें कुछ तो करने की इच्छा होती है, ये हमारे मन से आता है। और इन तीनों चीजों में मन जो है वो सिलेक्टिव आउटपुट देता है हमें। मन सिर्फ हमें एक्सपीरियंस याद दिलाता है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, परिणाम है, वो कभी याद नहीं दिलाता। तो हम ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये सब चंचलम वाला पार्ट है। जैसे इस श्लोक में क्या भगवान बता रहे हैं, भगवान नहीं, सॉरी, अर्जुन बताते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण। मेरा जो मन है, हमारा सबका जो मन है, वो बहुत चंचल है। चंचल मतलब एक जगह पे रुकता नहीं है। अभी आपके साथ, सभी के साथ ऐसा हुआ होगा, कभी भी आप अगर आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं और अगर आप अपने मन से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मन के पास एक बाय डिफॉल्ट आंसर है। और वो आंसर ये है कि जो तू अभी कर रहा है वो तो बिल्कुल नहीं करना है। ये हमारा मन बोलता है, जो तू अभी कर रहा है वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कुछ तो और करना चाहिए। जैसे अभी आप सभी लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका मन बोल रहा हो कि अरे क्या बैठ के सेशन अटेंड कर रहा है, क्या क्या करेगा, इतना सुन के समझ के क्या करेगा? उससे अच्छा तो थोड़ा सा कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेता, थोड़ा सा तेरा वर्कलोड कम हो जाता। ऐसा हमारा मन बोलेगा। और जब आप असाइन, सपोज आप में से कोई मीटिंग लीव कर देता है मन का सुन के, और लीव करके फिर आप असाइनमेंट शुरू कर देते हैं, अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो फिर मन क्या बोलेगा? अरे क्या तूने मीटिंग क्यों लीव कर दिया? क्या पता आप कुछ अच्छा सुनने को मिलता, तुझे कुछ हेल्पफुल मिलता। राइट? इतना अच्छा सब डिस्कशन चल रहा था मन के बारे में। होता है हम सबके साथ। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो पूरे दुनिया भर के विचार आते हैं। पढ़ाई को छोड़ के बाकी सारे विचार आते हैं। चलो थोड़ा खेल लेते हैं, थोड़ा मूवी देख लेते हैं, थोड़ा सा मोबाइल पे कुछ तो वीडियोस देख लेते हैं, गेमिंग कर लेते हैं। और जैसे आप मोबाइल हाथ में लोगे, इमीडिएटली मन क्या बोलेगा? ए, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, क्या कर रहा है तू, पढ़ाई कर। फिर वापस से पढ़ाई करने बैठोगे, वापस से मन बोलेगा अरे थोड़ा खेल ले यार, इतना क्या सीरियस हो रहा है? राइट? सो अमेजिंग अवर माइंड इज, कि जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो बोलेगा भाई ये तो मत ही कर, कुछ और कर। तो ये हमारे मन का चंचल स्वभाव है। चंचल मतलब जैसे बच्चे रहते हैं, चंचल बच्चे, वो कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, कुछ तो करते रहना उनको। तो उसी प्रकार से हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है। तो अगर हम अपने मन की सुनते रहेंगे हमेशा, तो हमारा जीवन जो रहेगा वो एक ऐसी नाव के समान है जिसका कुछ वही नहीं है, मतलब कुछ उसका खुद का कुछ डायरेक्शन ही नहीं है। जैसी लहर आ रही है उस लहर के साथ वो नाव नाव बहती जा रही है। तो हमारे मन से जो लहरें आएंगी उसके हिसाब से हमारा जीवन बहते रहेगा। कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, जो मन में आया वो करेंगे। कुछ एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी लाइफ में। तो हमें आज के डिस्कशन से अगर कुछ प्रैक्टिकल लेना है, तो एक पॉइंट ये हम ले सकते हैं कि हमारा जो मन है वो चंचल है, वो हमेशा चेंज होते रहेगा। आप कभी भी अपनी फीलिंग्स के हिसाब से अगर आप कार्य करोगे, तो आपके किसी भी कार्य में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि फीलिंग्स हमेशा चेंज होती रहती हैं। हमेशा हमारा मन बदलते रहता है। जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अलावा कुछ तो और बोलेगा करने के लिए। ये पहला एस्पेक्ट हमने सीखा आज माइंड का, कि वो चंचल है, स्थिरता नहीं है हमारे हमारे मन में। दूसरा एस्पेक्ट है हमारे मन का कि ये हमेशा हमें कोई भी एक्टिविटी का जो एक्सपीरियंस था, जो मजा आया था, वही याद दिलाता है। उसके जो परिणाम थे वो कभी याद नहीं दिलाता।
तो जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल वही जलेबी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जलेबी जब वापस से आएगी हमारे सामने तो मन क्या बोलेगा, अरे याद है कितना अच्छा एक्सपीरियंस आया था, कितना मजा आया था जलेबी खाने में। उसके बाद जब पेट दर्द हुआ था, वो उतना स्ट्रांग रिमेम्बरेंस नहीं रहेगा उसका, ज्यादा स्ट्रांग रिमेम्बरेंस रहेगा उसके एक्सपीरियंस का, जलेबी के एक्सपीरियंस का। तो इसीलिए अगर हम अपने मन की सुनेंगे तो हम आधी रियलिटी को याद कर रहे हैं। वी आर ओनली रिमेम्बरिंग द हाफ रियलिटी। कंप्लीट रियलिटी को हम याद नहीं कर पा रहे, क्योंकि कंप्लीट रियलिटी में दोनों चीजें थी। एक तो एक्सपीरियंस भी था अच्छा खाने का, उसके साथ साथ पेट दर्द भी था। तो ये दोनों चीजों में से हमारा मन सिर्फ एक ही चीज को प्रॉम्प्ट करता है, सिर्फ एक्सपीरियंस को प्रॉम्प्ट करता है। तो इसीलिए हमें कभी भी ऐसा कुछ अंदर से कुछ विचार आते हैं कि चलो ये कर लेते हैं, और मन हमें याद दिलाता है कि अरे कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिला था इसका, तो हमें डेलिबरेटली खुद को याद दिलाना होगा कि उसके बाद में ये प्रॉब्लम भी हुई थी। वो नेचुरली नहीं आएगा, मन नेचुरली नहीं देगा वो हमें डेलिबरेटली याद कराना पड़ेगा खुद को। तो बहुत मुश्किल है लेकिन ये डेलिबरेटली खुद को याद दिलाना कि देखिए, पहली बात तो क्या है, हमारे मन के जो नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स है अगर हमें उनसे बचना है, तो पहला पॉइंट ये है कि हमें समझना है कि हमारे मन से जो इच्छा आ रही है वो सिर्फ उसके पॉजिटिव एक्सपीरियंस को याद करके इच्छा आ रही है। उसके बाद जो उसके परिणाम थे वो हमें याद नहीं आ रहे। पहली बात तो हमें ये समझना है। दूसरी बात, ये जो मन की जो क्वालिटी है कि मन हमेशा एक्सपीरियंसेस को याद दिलाता है, इसको हम सही तरीके से सकारात्मक रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जो जो हमारी हेल्दी, जो हमें अच्छा खुद के जीवन में सुधार लाना है, कुछ तो हेल्दी हैबिट्स कल्टीवेट करनी है, उसको हमें एकदम अच्छे से करना चाहिए जिससे हमें मजा आए। उस अपने हेल्दी एक्टिविटीज को हमें एंजॉयबल बनाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे ये जो लाइक कोलेस्ट्रॉल का जो प्रॉब्लम रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम में आप सभी को पता होगा कि दो प्रकार के फैट्स होते हैं। एक रहता है, वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल रहते हैं। एक रहता है गुड कोलेस्ट्रॉल, दूसरा रहता है बैड कोलेस्ट्रॉल। किस किस को पता है इसके बारे में, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में? तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहते हैं वो सारे तेल इन सब के प्रोडक्ट्स में रहते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स में। गुड कोलेस्ट्रॉल जो रहते हैं वो कुछ कुछ चीज़ों में रहता है, जैसे लौकी की सब्जी या फिर सीड्स में। जनरली ऐसी चीजें जो हमें उतनी मजा नहीं आती, जिनको खाने में उतना मजा नहीं आता, उनमें गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो अभी अगर मैं ऐसा सोचूं कि ठीक है, मुझे आज से खुद को कंट्रोल करना है, आज से मैं हेल्दी चीजें खाऊंगा, लेकिन वो हेल्दी चीजें खाने का मन तो नहीं करेगा क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला। लेकिन हम उसी हेल्दी चीज को अच्छे तरीके से बना सकते हैं, उसको टेस्टी तरीके से बना सकते हैं, जिससे कि हमें मजा भी आए खाने में और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। तो उसी प्रकार से जैसे कि हमारे लिए हेल्दी हैबिट्स क्या हो सकती हैं? कोई बुक्स पढ़ना, विजडम बुक्स पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, या फिर कुछ नॉवेल्स पढ़ना, या फिर कुछ अच्छे वीडियोस देखना जो कि हमें हेल्प करते हैं, या फिर कुछ लोगों की हेल्प करना, दूसरों की। तो हमें सोचना चाहिए कि ये सारी जो एक्टिविटीज हैं इनमें हम खुद को सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कैसे दे सकते हैं। हम अपनी एक्टिविटीज को किस तरीके से फ्रेम करें कि हमें खुद को अच्छा एक्सपीरियंस भी मिले। सिर्फ हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा कार्य करना है, हेल्दी एक्टिविटी करना है, और मन में से जब इच्छाएं आ रही है तो उसको दबाना है, उसको मारना है। हमें हेल्दी एक्टिविटीज को एंजॉयबल तरीके से करना चाहिए। या तो जैसे और एक एग्जांपल दूंगा मैं कि मुझे कपड़े धोने में बहुत आलस आता है, कपड़ा धोना मुझे पसंद नहीं है। ओके, और जनरली ये टलते टलते रात तक जाता है। कभी भी सुबह को कपड़ा नहीं धोते, रात तक चले जाता है वो। और फिर रात में क्योंकि जबरदस्ती धोना ही पड़ेगा तो इसलिए धो लेते हैं, लेकिन उससे फिर उतना अच्छा नहीं रहता क्वालिटी कपड़ों का। सुबह को धोएंगे तो अच्छे से धूप में सुखा के अच्छा हो जाएगा कपड़ा। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे एक चीज पसंद है, मुझे कीर्तन सुनना बहुत पसंद है। ओके, तो मुझे कीर्तन सुनना पसंद है, मुझे कपड़े धोना पसंद नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ऐसा रूल बनाया अपने जीवन में कि जब भी मैं कीर्तन सुनूंगा, कीर्तन सुनते सुनते मैं कपड़े को धोऊंगा।
मैं कभी भी कपड़े धोते समय कीर्तन सुनूंगा अपने फेवरेट सिंगर का। तो उसमें क्या होता है, कपड़े धो रहा हूँ लेकिन उसका एक्सपीरियंस मुझे अच्छा मिल रहा है, क्योंकि मैं कीर्तन सुनते सुनते कपड़े धो रहा हूँ, राइट। तो दिस आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल कि हम अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीजों को कपल कर सकते हैं जो हमें अच्छी लगती है, उसको हम, इट्स लाइक अ मेडिसिन। जैसे मेडिसिन रहती है, मेडिसिन कड़वी रहती है, गंदी लगती है, लेकिन उसके ऊपर हम शुगर कोटिंग कर देते हैं तो फिर बच्चा आसानी से खा लेता है। तो उसी प्रकार से हमें जो हेल्दी हैबिट्स हैं उनके ऊपर एक शुगर कोटिंग लगाना चाहिए, या तो उन्हीं हमें सोचना चाहिए। अभी आप सभी, ये मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ आप सभी अपने खुद के जीवन में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो आपको चेंज करनी है, कौन सी हैबिट्स को आपको कल्टीवेट करना है, हेल्दी हैबिट्स को। तो सिर्फ हेल्दी हैबिट्स कल्टीवेट करने की इच्छा होना काफी नहीं है, हमें कुछ तरीके पता होने चाहिए जिससे मैं उसको इंटरेस्टिंग बना पाऊँ खुद के लिए, जिससे मन को भी अच्छा लगे करने में, हमें अच्छा एक्सपीरियंस भी मिले। और फिर ऐसे करके जब हम अपने हेल्दी हैबिट्स को करते हैं तो मन में एक अच्छा एक्सपीरियंस स्टोर होगा, हेल्दी हैबिट्स के प्रति अच्छा एक्सपीरियंस स्टोर होगा। और फिर हम ये जो नेगेटिव हैबिट्स हैं उनसे हम बाहर निकल पाएंगे धीरे धीरे। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल दूंगा कि मुझे दौड़ना पसंद है, मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है, लेकिन मुझे सुबह को जल्दी उठना पसंद नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने खुद के लिए नियम बना लिया है कि मैं सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज करूंगा। तो मैंने कपल कर दिया, एक एक्टिविटी जो मुझे पसंद है और एक एक्टिविटी जो मुझे पसंद नहीं है लेकिन दोनों भी हेल्दी हैं, उन दोनों को कपल कर दिया। तो इस प्रकार से हमें अपने हॉबीज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे जो हॉबीज हैं उनके अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा मन जब हमें गलत दिशा में लेके जाएगा, तो अगर हम उन हॉबीज को करते हैं उस समय पे, तो हमारा मन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। ऑफ कोर्स हमारे हॉबीज भी अच्छे होने चाहिए, ऐसे नहीं कि गलत एक्टिविटीज ही हमारे हॉबीज हैं। कुछ तो जो हमारे लिए अच्छा हो, अच्छी एक्टिविटीज हो, वो हमारी हॉबीज होनी चाहिए। तो हॉबीज को जब हम फॉलो करते हैं अपने, तो हमारे मन को थोड़ा संतुष्टि मिलता है कि चलो भाई ये मेरी भी सुनता है, राइट। तो एक संतुष्टि मिलती है हमें, और वो संतुष्टि फिर हमें हमारे अंदर का जो वैक्यूम है उसको भरती है। तो इस प्रकार से हमने दो तीन चीजें सीखी। पहले तो आज हमने पहले ये सीखा कि हमारा जो मन है उसका स्वभाव है चंचल होना। वो हमेशा वही कार्य आपको करने को बोलेगा जो आप नहीं कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो उसके अलावा कुछ तो और करने को बोलेगा। हमें समझना है कि ये मेरे अंदर से नहीं आ रहा है प्रॉम्प्ट, ये मेरे मन के अंदर से आ रहा है। मन मुझसे अलग है, और ये मन मुझे विवश कर रहा है दूसरी एक्टिविटीज करने के लिए, दृढ़ता नहीं ला पा रहा मेरे अंदर। तो हमें पहले तो ये समझना है कि ये मन है जो मुझे दूसरे कार्य करने के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है, और ये करते रहेगा। आप वो दूसरा कार्य करोगे ना, तब भी ऐसे नहीं कि मन शांत हो जाएगा, फिर वो पहला वाला कार्य करने को बोलेगा। तो हम मन के अनुसार अपने एक्टिविटीज को नहीं कर सकते, नहीं तो मन हमेशा कुछ ना कुछ दूसरी चीजें बोलते रहेगा। चंचल है मन। दूसरी बात हमने सीखी आज मन के बारे में कि मन जो है हमारा, वो सिलेक्टिव प्रॉम्प्ट्स देता है। वो सिर्फ हमारे एक्सपीरियंसेस का प्रॉम्प्ट देता है, लेकिन उसके जो परिणाम थे, हमें जो अफेक्ट हुआ उस हमारे लाइफ में, उसका प्रॉम्प्ट हमारे मन से नहीं आता है। तो वो हमें बुद्धि के बल पे हमें समझना होगा कि ये मेरे लिए सही है या गलत है। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी मन से कोई इच्छा आती है ना, हमें इमिडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए कि अरे चलो मन कर रहा है कर देते हैं, जस्ट डू इट, राइट। नहीं करना चाहिए वैसा। मन से जब भी इच्छा आती है तो हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए हमें रुकना चाहिए, और रुक के हमें सोचना चाहिए डेलिबरेटली, क्योंकि मन से डायरेक्टली नहीं आएगा। हमें डेलिबरेटली सोचना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए, क्या इसका परिणाम हुआ था पहले, वो सब हमें डेलिबरेटली याद करना चाहिए। और तीसरी बात, हम ये जो मन का एक्सपीरियंस स्टोर करने का जो एबिलिटी है उसको हम सकारात्मक रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हेल्दी हैबिट्स कल्टीवेट कर सकते हैं जो हमें मजा भी आए करने में। अपने हॉबीज को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमें अंदर से एक स्ट्रेंथ देती है। और तीसरी बात कि हम कपल कर सकते हैं कि जो एक्टिविटी मुझे पता है हेल्दी है मेरे लिए लेकिन मजा नहीं आता, उसको हम एक ऐसे एक्टिविटी के साथ कपल कर सकते हैं जिसमें मजा भी आता है। और तब जाके दोनों साथ में जब करेंगे तो फिर हमारे मन में भी एक अच्छी स्क्रिप्ट आएंगी उसकी। तो ये शॉर्ट में हमने डिस्कस किया, यही श्लोक हम अगले मीटिंग्स में भी कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम मन जो माइंड है उसके और अलग अलग फंक्शनैलिटीज और उसके अंदर क्या क्या होता है
उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हमें नॉलेज होगा किसी चीज के बारे में उतना ज्यादा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप में से कौन कौन चाहता है कि आप अपने मन को कंट्रोल कर पाए, मन आपको कंट्रोल ना करे, आप मन को कंट्रोल कर पाए? तो उसके लिए हमें मन के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके हम मन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो किसी को भी कुछ प्रश्न है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम बाद में या तो पर्सनल लेवल पे या तो सेशन में विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवत गीता की जय जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी